When myself, Rupa Kaushik, I am part of Suraj Group of Education. Class 2nd, subject English, lesson number 6. The Wolf and the Little Goats. आज का जो चैप्टर है उसका नाम है द वुल्फ एंड द लिटिल गोट्स। एक भेड़िया, एक बकरी और उसके 3 छोटे छोटे बेबी। इसके बारे में आज स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी है। आपको बड़ी डीपली और ध्यान से स्टोरी को सुनना है। अगर आपको इस स्टोरी की समरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी तो एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। अब मैं आपको स्टोरी ध्यान से सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। इसके अंदर एक वुल्फ है, एक गोट है एंड उसके लिटिल चाइल्ड, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। अब जो गोट होती है वो अपने 3 बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ एक जंगल में लाल ईंटों से बने मकान में रहती है। जो मकान है, जो घर है उसका कहाँ है? बिल्कुल जंगल के पास, फॉरेस्ट जंगल के पास है। अब वो बच्चों को भूख लगती है, वो अपनी बच्चों से अपनी उसकी जो गोट है वो कहती है कि मैं आपके लिए बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, बट क्या करना है आपको? मेरी एब्सेंट में आपको दरवाज़ा नहीं खोलना। आप बहुत समझदार हो। बच्चे रियलिटी में बहुत समझदार थे। बच्चे अपनी माँ को यस करते हैं और कहते हैं कि अब आप जाओ। माँ बच्चों को समझा बुझा कर वहाँ से चली जाती है और बच्चे दरवाज़ों को पीछे से बंद कर लेती हैं। परंतु माँ के बाहर जाने के जस्ट ही कुछ देर बाद एक भेड़िया, शैतान भेड़िया आता है और वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटकाने लगता है। अब जब वो दरवाजा खटखटाता है तो बच्चे अंदर से ही आंसर करते हैं कि कौन है। अब लिटिल जो भेड़िया होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब उसमें से एक छोटा बच्चा होता है बकरी का, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक और समझदार होता है। वो कहता है कि आप मेरी माँ नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माँ है ना, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत मीठी है, वो संसार की सबसे अच्छी बोली बोलती है, वो सबसे अच्छी माँ है, तो आपकी आवाज़ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब भेड़िया कहता है कि मैं क्या करूँ, उसने तो मुझे पहचान लिया। अब भेड़िया फिर दोबारा सोचने लगता है। कुछ देर में विचार करने के बाद वो दरवाज़ों को दोबारा से खटखटाने लगता है। अब फिर से वो बोलता है कि कौन? फिर वही आंसर उसका भेड़िए का कि मैं तुम्हारी माँ। अब वो कहते हैं कि अब वो थोड़ी सी आवाज़ अच्छी कर लेता है ताकि उनको पहचान में ना आए। अब फिर वही बेबी जो होता है छोटे वाला, वो बहुत समझदार होता है। वो कहता है कि अगर आप मेरी माँ हो तो आप मुझे अपने पैर दिखाओ। अब भेड़िया, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो ना विंडो से ना उसके पैर देख लेता है भेड़िए के, इसलिए उसको कहता है कि रिप्लाई में कि आप मुझे अपने पैर दिखाओ। अब वो कहता है कि मैं आपको अपने पैर दिखाता हूँ। अब जैसे ही उसको अपने पैर दिखाता है वो कहता है कि नहीं नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकते, क्योंकि जो मेरी मदर है उसके जो लेग है, उसके जो पैर हैं, वो जो बहुत ही सुंदर और ब्राउन कलर के हैं। तो अब और आपके पैर कैसे हैं? आपके तो ब्लैक बड़े बड़े पैर हैं, तो आप मेरी माँ नहीं हो सकते। अब भेड़िया कहता है कि मेरा तो ये प्लान भी फेल हो गया है, अब मुझे दोबारा कुछ ना कुछ विचार करना पड़ेगा। अब वो कुछ सोचकर वापस चला जाता है और सोचता क्या है कि मैं अपने पैरों में ब्राउन कलर की सॉक्स पहन लेता हूँ, जिससे वो बच्चे मुझे नहीं पहचानेंगे। अब वो वापस जैसे ही अभी अपने आइडिया को अंजाम देने के लिए जाता है, सॉक्स पहनने के लिए जाता है, तो क्या होता है, सॉक्स पहनने लगता है, उसका पैर स्लिप हो जाता है क्योंकि वो नदी के पास होता है। और जैसे ही उसका पैर स्लिप होता है वो नदी में गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, हेल्प हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो, मैं डूब रहा हूँ। अब यही आवाज़ जो थी गोट थी वो सुन लेती है और वो नदी के पास आ जाती है। अब वो वुल्फ को डूबता हुआ देखती है। अब उसको कहती है कि मैं आपकी हेल्प करूँगी, बट इसके बदले में आपको क्या करना होगा? आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे बच्चों को और मुझे नहीं खाओगे। अब भेड़िया क्या करे, मजबूर था। भेड़िया कहता है ओके, मैं आपके बच्चों को और आपको नहीं खाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अब क्या होती है, जो वो गोट होती है वापस जाती है और अपने बच्चों से कहती है, दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। बच्चे दरवाज़ा खोलते हैं और बच्चों से वो क्या कहती है कि एक मुझे मजबूत और एक लंबी रस्सी ला कर दो, हमें भेड़िए को बचाना है। अब बच्चे कहते हैं ओके। बच्चे फटाफट अपनी मदर को एक रस्सी देते हैं और वो तीनों चारों क्या होते हैं, वो तीनों चारों कहाँ चले जाते हैं? नदी के पास चले जाते हैं। क्या करने? उस वुल्फ को बचाने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। अब उसकी मदर रस्सी को नदी में फेंकती है और जैसे ही वो भेड़िया उसको पकड़ता है तो वो उसको खींच लेते हैं। इस तरह भेड़िए को वो बचा लेते हैं और भेड़िया उन्हें थैंक्स कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद कहता है कि मैं कितना पागल था, मैं आपके बच्चों को खा रहा था, बट क्या हुआ, आज मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ी, आपने मेरी मदद करी, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस बात के लिए कि मैं आपके साथ क्या करने जा रहा था। उसको गिल्टी महसूस होता है, बट अब वो समझदार हो जाता है, समझ जाता है और कहता है कि मैं अब आप लोगों को कभी भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अब जो बकरी होती है वो भी बहुत खुश होती है कि अब मेरे बच्चे सेव हैं।
तो आज की ये समरी थी। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है टाइम से। वाई डिड मदर गोट हैव टू गो आउट। अब फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो मदर गोट थी वो बाहर क्यों जाना चाहती थी। मैंने आपको पहले बताया था कि मदर गोट बच्चों के लिए क्या लेना चाहती थी, भोजन लाना चाहती थी। मदर गोट, आंसर मदर गोट हैड टू गो आउट टू गेट समथिंग टू ईट फॉर द किड्स एंड फॉर हर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो उनके लिए कुछ भोजन लाना चाहती थी। तो इसी प्रकार आपके ये आगे के क्वेश्चन है। तो रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से, बड़े आराम से, समझदारी से याद करना और अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।